हेलो गाइस, क्या हाल चाल है गाइस। तो आज हम फिर से आ चुके हैं ट्रेड में और मेरा MT5 का अकाउंट रेडी है भाई। ये देख लो आप। और इसमें $5000 थे, लेकिन कल मेरे से $15 उड़ गए, क्योंकि देखो कल था हॉलीडे बैंक्स का, जो कि बाहर भी था और इंडिया का नहीं पता मेरे को, लेकिन बाहर का हॉलीडे था। तो जो बैंक्स और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकी वजह से ही मार्केट काफ़ी अच्छा मूव करता है। तो कल ये मूव हमको देखने को नहीं मिला, काहे कि सब कल छुट्टी पे थे। बढ़िया एकदम भाई। कल 27 तारीख थी, 27/11/2025, 8/28 है, जो कि है शायद से ब्लैक फ्राइडे। और भाई इसी वजह से मैं यार सोच रहा था कि अब देखो मैंने ट्रेड का वो पोजीशन भी सही बनाया था, लेकिन साला दिक्कत ये हो गया कि भाई मेरा ट्रेड जो है मतलब एसएल बार बार ले रहा था। मार्केट पंप डंप बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके, ये देखो। यहाँ का मैंने टारगेट लगाया था, लेकिन ये साला जो गिरा बहुत दूर जाके आया। तो इसको छोड़ देते हैं, ये तो मैं सोते सोते लगा दिया हूँ। लेकिन जो मैंने ओरिजिनली कल ट्रेड पंच किया था भाई, यहाँ पे आते आते ना मेरा एसएल यहाँ पे उड़ जा रहा था। मतलब देख रहे हो, मैंने अगर इस ब्रेक डाउन पे एंट्री बना रहा था तो यहाँ पे मेरा एसएल चला जा रहा था, और इस साइड से मार्केट अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करता चला जा रहा था। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार कितना, मतलब ऐसे ही गिरेगा क्या मतलब। लेकिन यहाँ से भाई एक सटीक गिरा, जिसके बाद मैं शायद से सेटअप पे अपने था नहीं, और जैसे ही मार्केट ये गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैं अपने सेटअप पे अवेलेबल ही नहीं था। बस जस्ट मैंने मार्किंग लगाई थी और उसके बाद मैं यहाँ से चला गया था। और मैंने MT5 में कोई भी ऐसा मतलब कि ट्रेड नहीं लिया था, लिया भी था लेकिन वो ऐसा चला गया था, तो फिर मैंने दोबारा ट्रेड लगाया ही नहीं। क्योंकि भाई देखो ये लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सेटअप पे अवेलेबल रहो। तो मैं शाम को पूरा दिन मैं बैठा था, फिर शाम को जब मेरे को लगा कि यार मूव तो बिल्कुल ही खाली खाली है, तब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चला गया, और उसमें ही मार्केट ने एकदम खतरनाक तरीके से गिर गया। अब इसमें मैं क्या ही करूँ। तो फिर उसके बाद जब मैं आया तो मार्केट यहाँ पे आ चुका था, तो फिर मैंने एंट्री बनाई नहीं। फिर मैं सो गया भाई, मैं कुछ नहीं किया। तो इस वजह से यार कल का जो दिन था बड़ा ही अजीब था। तो आज हम चाहेंगे कि आज एक अच्छा दिन जाए, और उसके बाद मूव आना चाहिए यार। मूव के ऊपर डिपेंड होता है, साला मूव आता ही नहीं है तो क्या ही कर लोगे भाई। कल मूव ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे चल रहा था, ऐसे फिर ऊपर जा रहा, फिर हल्का सा नीचे आ रहा है, तो सबको लग रहा है कि भाई सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया, तुरंत एंट्री मार लो, और फिर अपने उस रेजिस्टेंस के ऊपर भी चला जाता रहा। मतलब कि इसके जो अपने एसएल थे उसको भी चाप के ऊपर चला गया। फिर उसके बाद फिर उतना ही और गिर जा रहा है। अब फिर मान लो यहाँ एंट्री बना ले साला, फिर उतना ऊपर जा रहा है। मतलब ऐसे लेते जा रहा था, जैसे ऐसे डंप हो रहा है भाई, ऐसे 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 लेते जा रहा है। उसमें ना यार टारगेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप कितना बड़ा ऐसे रख दो, तो बाद में वो भी अगर ब्रेक कर दिया तो फिर कम से कम $30 से $40 का नुकसान हो जाता। तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया है MT5 में। मतलब कल मूव बहुत ही खत्म था। और अगर अभी देखोगे तो मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। 5 मिनट की चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में घूम रहा है आज। तो जिसकी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे, इस रेंज को ब्रेक करे, तब जाके कोई एक अच्छा मूव बन सकता है। इस सपोर्ट के ऊपर भी बहुत सारी लिक्विडिटी है ना, और नीचे भी लिक्विडिटी है। या फिर किसी एक लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जाए, ठीक है, तो फिर हम दूसरी लिक्विडिटी को टारगेट करके मूव बना सकते हैं। लेकिन हम वीकली के चार्ट पे देखेंगे तो जो कि हमारा एनालिसिस का कोर है भाई, कि हम पहले वीकली पे ही देखते हैं क्या चल रहा है ना, उसके हिसाब से हमको एक अच्छा टारगेट पता चल जाता है। अब देखो यहाँ पे वीकली पे ना मैं इस वजह से आता हूँ क्योंकि पहले तो मार्केट बहुत ऐसे, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है, जिसके नीचे मार्केट काफ़ी सस्टेन कर चुका है, और इसने अपने जो है रिसेंट के जो सपोर्ट लेवल है उसको भी ब्रेक नहीं किया है, छोड़ के चला आया है। और दूसरी चीज़ कि ये इसको अगर गैप छोड़ के आया है तो कोई मतलब है, इसका कोई रीज़न है। तो जिसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसका रीज़न एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये FVG है, ठीक है, ये FVG बनी है पूरी। तो हो सकता है मार्केट यहाँ जहाँ से भी अभी पंप कर रहा है इस FVG तक आए, और यहाँ से फिर एक डंप कर दे, तो इस जो लेवल है नीचे का इसको टैप करेगा भाई। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी देखो जो मार्केट का रूल है वो ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो अभी का मार्केट जो चल रहा है, अभी का रूल जो है अभी जो चल रहा है उसका मैं अगर बताऊँ तो FVG यहाँ पे है, ठीक है, FVG यहाँ कहीं बन रहा है, ये वाला FVG यहाँ कहीं बन रहा है। तो इसके हिसाब से मार्केट अभी इतना और पंप हो सकता है ना, अभी का जो सिस्टम है। और ये 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर के चार्ट पे भी अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली कि साला जो है जितने भी ये 4 घंटे की, ये जो 4-4 घंटे की कैंडल है, इसमें आप देखोगे ना तो इसमें नीचे भी वीक छुट्टी है, ऊपर भी वीक छुट्टी है, फिर नीचे भी ये ऊपर भी नीचे भी, मतलब वीक बनी है। और बॉडी जो है वो एक रेंज के अंदर फंसी है ना, बॉडी जो है वो एक रेंज के अंदर है। कैसे पता चलेगा, ये ऐसे, ये देख रहे हो भाई। अब इसको अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ पूरा, ये देखो,
तो मार्केट अभी एक रेंज के अंदर है। अगर यही चीज़ मैं उठा के ही ब्रेक उठा के यहाँ डाल दूँ ना तो भाई सस्टेन होना ही मुश्किल हो जाएगा। देख रहे हो कहीं पे सस्टेन लग रहा है आपको, पूरा ही फटा डाउन अप डाउन हो रहा है तगड़ा वाला। लिक्विडिटी यहाँ पे थोड़ी सी स्लो है। तो हम क्या टारगेट कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं ये टारगेट करूँगा कि 30 मिनट की जो ओबी है वहाँ से क्या पता मार्केट गिर सकता है। तो देख रहे हो एक रेंज में है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हम वेट करेंगे कि मार्केट अपने लेवल पे आए। और अगर इसका ये ऑर्डर ब्लॉक देखा जाए तो क्या यहाँ से मार्केट मतलब टैप कर दिया है? तो हाँ यार, ऑर्डर ब्लॉक तो मार्केट क्लियरली टैप है, लेकिन अब ये गिरेगा कि ऊपर जाएगा ये चीज़ अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी एकदम वॉल्यूम लो है अभी। तो लो वॉल्यूम में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अचानक से अगर पंप आ गया, अचानक से अगर वॉल्यूम हाई आ गया तो भाई ऊपर भाग जाएगा। और उसके बाद वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यार विक बहुत बड़ी है, तो यार 30 मिनट पे थोड़ा सा एनालिसिस करना मुश्किल है। रुको मैं पहले 1 आवर पे चेक करता हूँ क्या चल रहा है भाई। ये इसके बेस पे तो हम चेक करेंगे ही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब तक मार्केट रेंज है, एक रेंज में चल रहा है, तब तक ना यार क्यों ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ही ट्रेड में एंट्री की जाए, क्योंकि एक बहुत साफ सुथरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब कि ऊपर भी है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हम एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आपको भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा और थोड़ा बहुत ट्रेड भी हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा बड़ा प्रॉफिट टारगेट नहीं करेंगे, बस $2 $5 $10 बस इतना ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप अगर लॉट साइज हाई रखोगे तो 100% है कि इसके चपाने वाले हो, फिर कोई 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 बचा नहीं सकता। क्योंकि ये पंप टम में ना हो सकता है यहाँ तक ही आने के बाद फिर से रिवर्स हो जाए, तो आप कुछ कह नहीं सकते, आपके असल धड़ाधड़ जाएंगे। और दूसरी चीज़ लिक्विडिटी की बेस पे भी हम देखने वाले हैं, बट अभी के हिसाब से हम पहले चेक कर लेते हैं 1 आवर पे कि जो है मार्किंग कहाँ, वो सॉरी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ पे है। तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है ना, फिर एक यहाँ पे भी है। मैं ये लिक्विडिटी के हिसाब से मार्क कर रहा हूँ, नॉट ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से सबसे पहला वाला है ये वाला, जो सबसे, रुको दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो है, ये वाला जो जोन है वो है ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। बाकी तो सबको मैं लिक्विडिटी के हिसाब से रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना मार्केट और पंप हो सकता है ये तो हमें लिक्विडिटी में जाके पता लगेगा, क्योंकि कल मैंने एक्सपेक्ट किया था ये वाला मूव, जो ये डाउन साइड का मूव है, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था और ये अच्छे से अपन कवर भी कर लिए थे। लेकिन मैंने ट्रेड में एंट्री नहीं ली थी, क्योंकि 2 बार मैंने एंट्री ली थी, दोनों बार मुझको बाहर कर दिया था मार्केट। इस वजह से फिर मैंने एंट्री नहीं ली, क्योंकि दोनों बार में, एक बार में बड़ा मतलब 2 बार में मेरे असल गए थे, एक बार $5 के और एक बार फिर $5 के साथ से, या $4 के, मतलब टोटल $15 गया था। क्योंकि मैंने गोल्ड में भी ट्रेड करी थी, जिसमें भी यही सेफ सीन चल रहा था, तो उसमें भी पंप डंप हो रहा था। उसमें छोटे छोटे एसल गए थे, $1 $2 $1, तो 4, उसमें मतलब $15 टोटल गए थे। और अगर 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को देखा जाए यार, तो 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टैप हो चुका है क्लियरली। यहाँ पे आप देखोगे तो 30 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मार्केट ने टैप कर दिया है BTC ने। अब अभी करना ये है कि यार अगर इसको, इस वाले जोन को अगर ब्रेक करता है तो ये सीधा ही वो रेसिस्टेंट वाले जोन को जो है ब्रेक करता है, तो सीधा ये पंप होगा इस लिक्विडिटी के लिए। और हो सकता है कि उसके बाद ये मतलब फट जाए, काफ़ी अच्छा मूव दे दे। लेकिन उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि जो नीचे की साइड जो जितनी पेंडिंग लिक्विडिटीज है, जितने ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जहाँ से बाइंग हुई है अच्छी खासी, तो मार्केट यहाँ तक एक दे सकता है यार। मतलब अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर देखोगे तो मार्केट सीधा पंप ही हुआ है, यहाँ से पंप ही हुआ है। तो हो सकता है यहाँ तक की लिक्विडिटी ना सही, लेकिन मैं चाहूँगा कि यार ये जितने भी जोन हैं इन सब के लिक्विडिटी डन करे लिक्विडिटी, और यहाँ से एक आने के बाद यहाँ से एक पंप ले, अगर पंप होना हुआ तो। उसके बाद और डिपेंड करता है कि लिक्विडिटी किस साइड ज़्यादा है, वो हम लिक्विडेशन मैप से देखेंगे और वहाँ से उसके हिसाब से चलेंगे, देखेंगे कि साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट किस रेंज तक जा सकता है। फिलहाल के लिए तो 15 मिनट के ओबी से मार्केट बार बार गिर रहा है, तो ये एक रेसिस्टेंट और सपोर्ट का लेवल जो है बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। तो हम एक इसमें ही एंट्री बनाएंगे और देखते हैं, हमें इसमें कुछ कोशिश करते हैं कि यार पंप डंप में ही कुछ निकालें, ठीक है। तो 5 मिनट के पहले हम जोन मार्क कर लेते हैं, 5 मिनट जितने जोन है सबको मार्क कर लेंगे यार। वैसे बन तो रहा है एक ही, लेकिन चलो ये पूरा ही ले लेते हैं ना। यहाँ तक ये ओबी है समझो, नीचे वाला ये रहा। तो हम चाहेंगे कि अगर हम, अपने ने टारगेट रखा है कि एक दिन में $50 बनाने हैं, लेकिन अगर $50 ना सही तो $50 हम देना भी नहीं चाहेंगे ना, बिल्कुल। क्योंकि अगर $50 नहीं बन रहा था, हम उतने अगर मार्केट में मूव नहीं है तो हम उसके हिसाब से ये थोड़ी सोच सकते हैं कि चलो $50 एक दिन में फंडिंग से बनाने ही हैं, तो हम उसके हिसाब से उतना ही बड़ा रिस्क रखेंगे जितना हम डेली रखते हैं हाई वॉल्यूम में भी। तो भाई हाई वॉल्यूम में भी और लो वॉल्यूम में भी, बहुत ज़्यादा हाई होता है तब भी हम इतना बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लो वॉल्यूम होता तो हम इतना बड़ा प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब एक्सपेक्ट
इतना बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि अगर इतने बड़े प्रॉफिट का जो हाई वॉल्यूम में आप रखते हो, जैसे हम हाई वॉल्यूम में रखेंगे कि मान के चलो हमें पता है कितना निकल जाएगा, और इसके हिसाब से हम लॉट साइज रखेंगे 0.05, तो आप 0.09 तक ले ही सकते हो इसमें। तो ये हाई होता है, हाई लॉट होता है इसमें का 0.1 तक, ठीक है। तो इसमें अब ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर आप यही सेम लॉट लो वॉल्यूम में भी रखते हो तो भाई आपका एसएल तो 100% है कि आप इसमें $50 तो ना सही, लेकिन आप $20 जो है वो दे दोगे मार्केट को। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एसएल मान लो बड़ा करना हुआ, मान लो एसएल आपको बड़ा रखना हुआ, तो 0.05 के लॉट के अकॉर्डिंग आपका एसएल हो जाएगा बड़े में $30 से $40 का। लेकिन आप वहीं अगर 0.01 लॉट लेते हो तो यही एसएल आपका छोटा होकर आ जाएगा $5 का। तो अगर आपका जाएगा तो $5 लो वॉल्यूम में, अगर आया तो $10 या $15। तो उसके हिसाब से एसएल मेंटेन करो, ताकि ऐसा हो कि आपका अकाउंट भी ना ब्रीच हो। अगर मिलना भी रहेगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं बनेगा, कम ही अमाउंट बनेगा, लेकिन ये रहेगा आपका अकाउंट सेफ रहेगा। तो चलो आ जाओ देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आज, क्योंकि गोल्ड का भी मार्केट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से हम गोल्ड में तो भाई देख रहे हो क्या ही विग देखो ऐसा लग रहा है भाई ट्रेन की पटरियां बन गई हैं ये देख रहे हो। तो इसके हिसाब से हम कुछ इसमें छेड़ नहीं सकते, हम सीधा बीटीसी में आते हैं, और बीटीसी में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। बाय साइड से तरफ आने दो इसको कंप्लीटली इस ऑर्डर ब्लॉक तक। इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद हम एक सेल साइड की तरफ अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वहीं से हम सेल करेंगे इसको। यहाँ तक अगर एक्सपेक्ट करें तो हमको मिल जाए करीब $10 तो मिलना चाहिए भाई है ना। बाकी देखते हैं मार्केट क्या बताता है। हम ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट कवर करके ही आज कम से कम 50 ना सही लेकिन $20-30 कंप्लीट करेंगे पूरे दिन में। वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम आने का चांसेस अब देखो, अब मंडे को ही हो सकता है, क्योंकि कल सैटरडे है, फिर संडे है, फिर आज फ्राइडे भी है, तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम लोग भाई। तो छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हैं कम से कम। तो आज भाई लिक्विडेशन मैं भी चेक कर लेते हैं। और हाँ यार, मैं आपको डेली ना मतलब कि पूरा ही टोटली जो है एनालिसिस देता हूँ फंडिंग बेस में कैसे ट्रेड करना है सारी चीज़ों की वजह से। तो आप एक बार चैनल को एनालिसिस कर सकते हो, और पुरानी वीडियो उनको भी देख सकते हो, ताकि मतलब जैसे मैं बिगनर में था, मतलब मैं कुछ टाइम पहले था, तो मैं अभी तो डेली ट्रेड करते करते मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन जब मैं बिगिनर था तो फिर मैं कैसे ट्रेड करता था, तो ये ना बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आप, जैसे मैं बिगिनर था तो मैं स्टार्टिंग कैसे करी, जैसे जस्ट आप भी स्टार्टिंग में ही बिगिनर लेवल पे, जैसे अगर आप सोच रहे हो तो उस लेवल पे आप कर सकते हो। मतलब कि जैसे देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया, फिर आप भी अगर उस लेवल पे होगे जहां पहले मैं था, तो आपको भी एकदम रिलेट कर पाओगे, वो चीज़ें धीरे धीरे आप समझ पाओगे एकदम ईजी तरीके से कि कैसे आप एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए एक एक चीज़ सीख सकते हो। तो जैसे बिगनर लोग को प्रॉब्लम होती है, वैसे मुझे भी होती थी, बट मैंने कैसे ना कैसे जुगाड़ करके वो सीखा। तो वो आप भी वहीं से सेम चीज़ जैसे मैं कर रहा था वैसे आप भी उसको देख के आप भी कर सकते हो, ताकि आपको एक 10% तो आइडिया लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा ही कंप्लीटली सीख जाओगे, बट इतना सीख जाओगे कि जो आपको बेसिक से क्लियर हो गए अगर, तो उसके ऊपर की जो थोड़ी हार्ड चीज़ें होती हैं वो बड़े जैसे मैं जिनको भी देखता हूँ वो थोड़ा ना ऐसे बताते हैं कि यार मतलब ना मेरे समझ से ऊपर निकल जाती है। तो इस वजह से मैं ना क्या करता हूँ, उनको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ताकि ऐसा हो कि मुझे अपने को समझ में आए, मुझे बहुत अपने को समझ में आए सिंप्लीफाई करके। जैसे कि अपनी देसी भाषा में बोल लेते हैं भाई कि कैसे हमको समझना है, तो वो हिसाब से मैं समझा था, तो वही हिसाब से मेरा तरीका होता है समझाने का भी। तो आप ना वो देख सकते हो, जिससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा तो मैं बहुत सारी वीडियो से देखा हूँ जो कि आगे फॉरेनर्स की होती हैं, जो इंग्लिश में पूरा नम करते हैं, वो समझ से परे हो जाता है। तो मैंने सबटाइटल देख के उनके लिक्विडेशन चीज़ें सीखी हैं, तो सबटाइटल देख के सीखी है। तो मतलब ये है कि मैं मेरे को अगर 30 दिन 6 महीना 1 साल लग गए, तो आपको ना वो सारी चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको एक एक वीडियो में मिल जाएगा। तो वो हिसाब है, आप देखना मज़े भी आएंगे। बाकी सपोर्ट करना मत भूलना गाइस। और हम भाई फंडिंग बेस में आ भी गए। आपने कहा मैं दूसरा अकाउंट लिया भाई, फिर से दूसरा अकाउंट लिया, मेरा एक ब्रीच हो चुका है, मैंने आपको क्लियरली दिखाया एक ब्रीच हो चुका है, दूसरा ले आओ। दूसरे की बारी है, इसको हम 10-15 दिन में करके जो भी रिजल्ट आएगा इसको मैं आपको शो करूंगा। और पे आउट मिलता है तो बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई। लेकिन मैं पे आउट के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ कि यार पे आउट मिले चाइना मिले, लेकिन अपनी एनालिसिस जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर एनालिसिस स्ट्रांग रहेगी तो आज नहीं तो कल बहुत पे आउट पे लेंगे, इतना मारेंगे भाई कि मतलब बवाल हो जाएगा भाई। और हाँ यार, 200 सब्सक्राइबर अभी तक अपने कंप्लीट नहीं हुए, साला कब तक होगा यार, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा भाई। प्लीज़ यार करवाओ यार। और अगर लिक्विडेशन मैप पे देखोगे तो 5 मिलियन का लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, शॉर्ट का भी 6 मिलियन हुआ है। तो मतलब आप ये कह सकते हो भी इक्वल पे चल रहा है, मतलब पंप जितना भी हो रहा है उतना ही डंप हो रहा है। लेकिन अगर 24 आवर में देखोगे तो शॉर्ट वाले लोग कम लिक्विडेट हुए हैं, लॉन्ग वाले ज़्यादा हो गए हैं। तो लॉन्ग वाले ऐसे लिक्विडेट हो गए हैं कि मार्केट सेल साइड में घूम चुका है। मतलब 24 आवर में अगर आप देखोगे तो मार्केट की सेलिंग का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। मतलब ये देख रहे हो, ये वाला
फिर से ये आ रहा है ना, पंप पंप डंप ये वाला चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ लिक्विडेशन इक्वल इक्वल चीज़ों पे हो रहा है। ये देख रहे हो 44 मिलियन, फिर 85 मिलियन, फिर यहाँ 14 मिलियन, फिर 55 मिलियन लॉन्ग का। और अभी का करंट सिचुएशन देखोगे तो लॉन्ग वाले ज़्यादा लिक्विडेट हो रहे हैं, मतलब 2 मिलियन के आसपास। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट जितने लोग करेंगे भाई प्रॉफिट में रहोगे। तो हम यहाँ पे शॉर्ट ही करने वाले हैं फिलहाल के लिए। तो ज़्यादा शॉर्ट के हिसाब में सोच नहीं सकते, बट ये ऑर्डर ब्लॉक तक सोच सकते हैं जो सेल साइड का सेल साइड की तरफ सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं जब मार्केट अपने लेवल पे आएगा। बाकी वॉल्यूम तो आप देख रहे हो किस हिसाब से किस कदर वॉल्यूम डाउन है। चलो तो भाई लोग बाय साइड की तरफ एकदम बढ़िया लिक्विडिटी डन हो चुकी है। अब जस्ट सेल साइड की तरफ ही मार्केट घूमने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये बायर को किया ट्रैप, ठीक है, बायर को ट्रैप कर लिया। उसके बाद ये कैंडल बनी, सबको लगा भाई साहब अब तो मार्केट फूट फाट जाएगा, चलो अब एंट्री मारते हैं। यहाँ से घुसने के बाद मार्केट सीधा सेल साइड की तरफ एकदम ही घूम गया भाई। देख रहे हो क्या कैंडल बनी है। चलो एक स्टॉप लॉस बढ़िया मेंटेन बनने देते हैं, पहले स्टॉप लॉस एक अच्छा बनने देते हैं ताकि यार स्टॉप लॉस लगाने की जगह हो जिसकी वजह दिक्कत ना हो भाई, है ना यार। वरना स्टॉप लॉस बन नहीं पाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर यहीं से मार्केट घूम गया तो दिक्कत हो जाएगा। अब ये नीचे का जो है वो लो जाने देते हैं, ये वाला जो लो है, ये जो लो है यहाँ तक तो आने देते हैं। इसके बीच में कंफर्मेशन का पता चल जाएगा, थोड़ा छोटा मूव भी मिलेगा, 2-4 करीब 30 पॉइंट कम ही मिलेगा अपने लोगों को। देखता हूँ मैं, वेट। अगर यहाँ से ये नहीं गिरता, अगर मेरे स्टॉप लॉस जाता है ना भाई, जो कल लाने वाली है, जो कल लाने वाली है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई। चलो चलो गाइस, अगेन मूव इज डन। चलो मूव आ रही है, मूव आ रही है, आने दे। और नीचे आओ, नीचे आ बे, और नीचे आओ। अरे यार मूड की अम्मा बहन हो गई भाई, अम्मा बहन हो गई यार। पूरा 4 घंटे इंतजार किया हो। मेरे रिकॉर्डिंग में 4 घंटे 40 मिनट का टाइम दिख रहा है यार। 4 घंटे 40 मिनट इंतजार करने के बाद 1 मिनट, मतलब मैं 1 मिनट चाय पीने चला गया, इसकी बहन की मेरा मुंह निकल गया। मैं अपना एनालिसिस एकदम सही था, गलती ये हुई भाई। चलो अपना एनालिसिस सही था, मैं उसके लिए खुश हूँ। पैसे तो फिर बना लेंगे, बाकी पैसे नहीं बना पाए, ये मैं कहूंगा कि पैसे नहीं बना पाए। बट अगर अपना मूव क्लियर है यार तो पैसे क्यों नहीं बना पाएंगे। बस गलती हो गई कि मैं कहीं पे चला गया यार। चलो कोई दिक्कत ना, अगर इसमें होता है तो $6 या $5 का एसएल दे देंगे और निकल जाऊंगा। आपको पीएनएल में बारी बारी पूरा ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई हाइड करने वाली चीज़ नहीं है। देखो यार, आप सोच रहे हो कि और 2 दिन हो गए कुछ बनाया नहीं। देखो मार्केट, पहली बात तो मतलब जो बाहर के फॉरेनर्स के वो साइड के हैं, वहाँ पे ना बैंक की छुट्टी है। कल मतलब 27 तारीख को छुट्टी थी और आज 28 है, फ्राइडे हो गया। तो कल छुट्टी थी, इसकी इम्पैक्ट आज भी है, थोड़ा मुझे देखने को मिल रहा है, साइडवेज है। देन उसके बाद कल भाई सैटरडे हो जाएगा, मार्केट बंद, संडे बंद, मंडे से अपने को सही मूव देखने को मिलेगा। और मैं ये भी कर सकता था कि भाई मैं ना लूँ, है ना, फंडिंग पिप्स का भी ना लूँ। लेकिन वही बात हो गई ना कि आप सोचोगे कि भाई लेता नहीं है, नौटंकी मारता है, रोज रोज बहाने मारता है। तो मेरा कहीं कुछ अटक गया था, मैंने आपको मेल भी दिखाया था, बट अभी क्लियर है तो मैंने खरीदा है। मैं आपको पीएनएल भी दिखा रहा हूँ, बट ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं इसको 10-15 दिन में पास कर सकता हूँ ईजिली भाई, ईजिली। मूव अच्छा रहा तो हम 10-15 दिन में इसको आराम से पास कर लेंगे। बाकी बाय साइड का तो सारा चीज़ जा चुका है और सेल साइड में मार्केट आ रहा है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो भाई अपने को पूरा ही नीचे इंटायर लो का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, मस्त।